नमस्कार मित्रों, आज हम लोग शंकराचार्य जी का जो आत्मा संबंधी विचार है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर शंकराचार्य जी के आत्मा संबंधी विचार पर हम लोग बात करें तो कुछ बातें जो है हमें बेसिक तौर पर समझ लेनी चाहिए। पहली चीज़ कि शंकराचार्य जी जिसे आत्मा कहते हैं वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म और आत्मा के मध्य कोई भेद नहीं है। हम लोगों ने पहले भी इस संदर्भ में चर्चा किया है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ब्रह्म और आत्मा के मध्य वस्तुतः कोई भेद नहीं है। उपनिषदिक दर्शन में भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि ऐसे कई सारे सूत्रवाक्य हमारे उपनिषदों में मिलते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारे उपनिषदों का केंद्रीय सिद्धांत है वह भी यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। चाहे वह फिर सर्व खलु इदम ब्रह्मम हो, चाहे तत्वमसि हो, चाहे एकमेवा ना द्वितीयम हो, या फिर अहम ब्रह्मास्मि हो। ऐसे और भी बहुत सारे हमें श्लोक मिलेंगे, हमें सूत्र मिलेंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म वस्तुतः एक ही हैं। आत्मा और ब्रह्म दो अलग अलग नहीं हैं। शंकराचार्य जी का दर्शन चूंकि वह अद्वैत का दर्शन है, यानी कि दो हैं ही नहीं। अगर आप सिर्फ नाम पर भी जाइए तो भी आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि दो हैं ही नहीं, है तो वस्तुतः एक ही। तो वह एक क्या है? वह एक ही आत्मा या ब्रह्म है, दो भिन्न भिन्न नहीं है। तो जब शंकराचार्य जी के दर्शन पर आप जाएंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर इसकी वानगी देखने को मिलेगी। शंकराचार्य जी ये आत्मा के अध्ययन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में लेकर के चलते हैं और हर तरीके से ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम अज्ञानता की वजह से, अविद्या के कारण हम अपने आप को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं। देखिए, ईश्वर से जीवात्मा भिन्न है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ईश्वर और जीवात्मा ये दो भिन्न सत्ताएं हैं, लेकिन ये दो भिन्न सत्ताएं व्यवहारिक जगत की सत्ताएं हैं। पारमार्थिक दृष्टिकोण से ईश्वर भी मिथ्या है और जीवात्मा भी मिथ्या है। पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापर। यह बात शंकराचार्य जी बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापर, कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। अब जब इस सूत्र के बारे में हम बात करते हैं, ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य शंकराचार्य ने लिखा है उसमें यह सूत्र मिलता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब ईश्वर भी जगत का विषय है। जब जगत के बारे में बात करते हैं तो यह व्यावहारिक दृष्टिकोण है, और इसी जगत में ही जीवात्मा है तो जीवात्मा भी मिथ्या है। जैसे इसके ऊपर के स्तर पर उठेंगे आप तो ईश्वर भी मिथ्या हो जाएगा, जीवात्मा भी मिथ्या हो जाएगा, भक्त भी मिथ्या है, भगवान भी मिथ्या है। लेकिन वह तब जबकि अनुभूति होगी तब। जब तक अविद्या का लेश मात्र भी शेष है तब तक ईश्वर भी सत्य है, जीवात्मा भी सत्य है, भक्त भी सत्य है, भगवान भी सत्य है, दोनों के मध्य का संबंध भी सत्य है। आज ही मैंने एक वीडियो नवधा भक्ति के ऊपर अपलोड किया है और मैं आशा करता हूं कि नवधा भक्ति का वह वीडियो आप लोग देखिए, क्रमवार लिखिए कि प्रथम भक्ति, द्वितीय भक्ति, तृतीय भक्ति, चतुर्थ भक्ति, पंचम भक्ति, षष्ठम भक्ति, सप्तम भक्ति, अष्टम भक्ति और नवम भक्ति, ये क्या है। इनको जब एक बार आप अपने पेन से लिखेंगे और बहुत स्पष्ट तौर पर देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो भगवान भी सत्य है, भक्त भी सत्य है, उनकी भक्ति भी सत्य है, लेकिन कब तक? जब तक कि व्यवहारिक जगत के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे व्यवहारिक जगत के ऊपर आप उठेंगे, पारमार्थिक जगत में जाएंगे, वहां पर भगवान भी मिथ्या है, असत्य मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि असत्य और मिथ्या में अंतर है। तो भगवान भी मिथ्या है, भक्त भी मिथ्या है और वह भक्ति भी मिथ्या है। वास्तविक क्या है? ब्रह्म है, एकमात्र पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म है। और यह जो आत्मा जिसे हम जानते हैं
यह आशीष की आत्मा है, यह अनूप की आत्मा है, यह फलाने की आत्मा है, यह झिमाके की आत्मा है। यह आत्माएं वस्तुतः है नहीं, यह हमारा भ्रम मात्र है। हाँ अनूप बताएं। सर मिथ्या का मतलब क्या होता है? मिथ्या का मतलब वो होता है कि जो अभी है, जैसे बुलबुला, तो क्या बुलबुला वास्तव में उसकी कोई सत्ता है? तो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो अभी था, अभी मिट गया। तो जिसकी सत्ता कुछ देर के लिए है वही मिथ्या है, लेकिन जिसकी सत्ता कभी ना मिटे वह सत्य है, और जिसकी सत्ता कभी संभव ना हो सके वह असत्य है। तो तीन स्तर मिलते हैं। सत्य जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, वह सत्य है। मिथ्या जिसका अस्तित्व अभी है और अभी नहीं रहेगा, वह मिथ्या है। और असत्य वह है कि जिसका अस्तित्व कभी संभव हो ही नहीं। ठीक है ना? जी सर। तो वास्तव में ब्रह्म और आत्मा यह दोनों एक ही हैं, और आत्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आत्मा को क्यों सिद्ध नहीं किया जा सकता है? क्योंकि आत्मा स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, सेल्फ एविडेंट है। इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं हूं, या आप ये कहते हैं मैं नहीं हूं, दोनों ही स्थिति में आत्मा ही है जो ये कह रही होगी कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। तो इसलिए आत्मा के अस्तित्व को कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अन्य संस्कृत ग्रंथों में इसको चिंतये चिंतयो अस्मि के नाम से पुकारा जाता है। एक सूत्र वाक्य है, चिंतये चिंतयो अस्मि, यानी कि चिंतन करने से ही चिंतनकर्ता का अस्तित्व सिद्ध होता है। चिंतन बहुत आवश्यक है जीवन में। जो चिंतन अधिक करते हैं, चिंता उनसे दूर रहती है, और जो चिंता करते हैं, चिंतन उससे दूर रहती है। दोनों सौतन हैं। तो चिंतन अगर आप करते हैं तो चिंतन कौन करेगा? आपका हाथ करेगा, आपका पैर करेगा, आपकी बुद्धि करेगी। कुछ लोग कह सकते हैं हाँ बुद्धि चिंतन करेगी, तो मरने के बाद भी बुद्धि को चिंतन कर लेना चाहिए, लेकिन मरने के बाद बुद्धि तो चिंतन नहीं करती है। तो इसका मतलब कि चिंतन जो है वह भिन्न है। अब इस पर पुनः आए अगर हम चर्चा में, तो चिंतये चिंतयो अस्मि की जो अवधारणा है कि जैसे ही चिंतन किया चिंतनकर्ता का अस्तित्व सिद्ध होता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारत में ही माना गया है। अगर आप पाश्चात्य दार्शनिक जगत में जाइए, पाश्चात्य विचारधारा में जाइए, तो रेने डेकार्ट नाम के एक बहुत प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक हुए हैं, और रेने डेकार्ट ने अपनी बुक मेडिटेशन में उन्होंने कहा कि हम हर किसी की सत्ता को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अस्वीकार करते करते हम संदेह कर सकते हैं। अस्वीकार करने के लिए पहले संदेह करना होगा। कहते हैं कि हम अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी सत्ता के लिए आते हैं तो हम अपनी सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम अपनी सत्ता को अस्वीकार करने जाएंगे वह स्वयं सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि वह है तभी तो अस्वीकार कर रही है ना। रेने डेकार्ट अपनी बुक मेडिटेशन में इसको लिखते हैं कॉगिटो एर्गो सम। कॉगिटो एर्गो सम, कॉगिटो एर्गो सम मतलब आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं चिंतन करता हूं इसलिए मैं हूं। कॉगिटो एर्गो सम, इसी को संस्कृत में चिंतये चिंतयो अस्मि कहा गया कि चिंतनकर्ता का अस्तित्व उसके चिंतन से ही सिद्ध हो जाता है। इसी तर्क का प्रयोग आदि गुरु शंकराचार्य भी आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए करते हैं। कहते हैं कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, यह दोनों कथन ही वस्तुतः आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि कोई आत्मा जैसी चीज है तभी तो वह स्वीकार करेगी या इनकार करेगी। लकड़ी, टेबल, प्लास्टिक, लोहा, यह स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते हैं,
चाहे आग में झोंक दीजिए, चाहे बर्फ में जो है दफन कर दीजिए, यह जिस अवस्था में है, जिस रूप में है, वह पड़े हैं, वह ना तो उस अवस्था को स्वीकार कर रहे हैं, ना तो उस अवस्था को अस्वीकार कर रहे हैं। मृत व्यक्ति भी, जिसका दिमाग है, परंतु उस दिमाग का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे का चालक नहीं है। यानी कि हमारा दिमाग, लोग कहते हैं कि अरे यार वो बड़ा तेज दिमाग का है, तो वह कौन है जो तेज दिमाग वाला है? दिमाग उसका अस्तित्व नहीं है। मैं कह सकता हूं यार मैं थोड़ा मंद बुद्धि हूं, मैं बड़ा कुशाग्र बुद्धि हूं। मंद बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि यानी कि बुद्धि मैं नहीं हूं, मैं कोई और हूं जो उस बुद्धि का स्वामी हूं। दिक्कत कहां हो गई है? दिक्कत आज के समाज की यह है कि वह अपनी बुद्धि का या अपने मन का, अपनी इंद्रियों का वह दास बन गया है। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, अरे सर हम अपने मन के राजा हैं। क्यों अपने मन के राजा हैं? कैसे आपको पता चलेगा कि आप अपने मन के राजा हैं? हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं। बहुत से भैया, तो आपका जो मन करता है अगर आप वही करते हैं तो आप मन के राजा कैसे हुए? आप तो मन के गुलाम हो गए, क्योंकि मन आपको कंट्रोल कर रहा है। मन के राजा तो उस दिन होंगे ना जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। तो ये मन नियंत्रण में आता कैसे है? इस मन को नियंत्रण में लाने का उपाय है कि आप अपने आत्म तत्व को पहचानिए, अपने मालिकाना हक को पहचानिए, मालिक को पहचानिए। तो मालिक वह आत्मा है जिसकी गुलामी बुद्धि भी करती है, जिसकी गुलामी मन को भी करता है। लेकिन कुछ लोग अज्ञान और अविद्या में पढ़ करके, या आज की तारीख में ज्यादातर लोग अज्ञान और अविद्या में पढ़ करके इस आत्मा को गुलाम बना देते हैं और मन या बुद्धि को उसका राजा बना बैठते हैं। यानी वो सर के बल चलने लगते हैं। और शंकराचार्य आगे ये भी कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, और यह अज्ञान ही है जिसके कारण आत्मा और ब्रह्म को हम भिन्न भिन्न मान बैठते हैं। जैसे कि अज्ञान की वजह से ही, अज्ञान के कारण ही हम अपने आसपास के संसार को, हम अपने आसपास की सृष्टि को वास्तविक मान लेते हैं। उसी प्रकार तत्व ज्ञान के अभाव में, सही ज्ञान के अभाव में हम ब्रह्म और आत्मा को अलग अलग मान लेते हैं। लेकिन जिनको तत्व ज्ञान होता है, जिनको सही ज्ञान होता है, वे ये जानते हैं कि ब्रह्म और आत्मा के मध्य कोई भेद नहीं है। बहुत सारे लोग नाटक करते हुए मिल जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सामने रसगुल्ला रख दीजिए तो मन उनका डोल जाएगा। नहीं, रसगुल्ला से मन डोल गया तो अहम ब्रह्मास्मि जीत गया। आपने स्टेटमेंट बनाया कि अहम ब्रह्मास्मि, पर वस्तुतः अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि तत्व ज्ञान से ही संभव है, और तत्व ज्ञान ना तो किताब को, ना तो किसी शास्त्र को, यहाँ तक कि वेद को भी पढ़ने से, कुरान को भी, बाइबल को भी, गुरु ग्रंथ साहिब को भी, किसी को भी पढ़ने से तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। बस केवल एक दिशा निर्देश मिलता है। अच्छा, कुछ संप्रदाय के लोग कह सकते हैं कि अच्छा इन्होंने तो जो है कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और वेद को ही मना किया, हमारे वाले संप्रदाय की बुक को इन्होंने मना नहीं किया है, तो इसका मतलब कि हमारे वाले को पढ़ने से तत्व ज्ञान मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। संविधान को भी पढ़ने से तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सबका ग्रंथ है। तो वास्तव में क्या कहा गया है? वास्तव में ये कहा गया है कि तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि जैसे ये शब्द संकेत करते हैं। मैंने अभी कहा था सर्व खलु इदं ब्रह्मम,
तत्वमसि, एकमेवा न द्वितीयम, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे कई सारे शब्द हैं, कई सारे सूत्र वाक्य हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। वो सिर्फ इशारा करते हैं, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स कि आत्मा एंड ब्रह्म बोथ आर सेम। अच्छा, जब हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं तो बराबरी का मतलब ये नहीं कि वजन में या माप में, लंबाई चौड़ाई में बराबर हैं, दोनों एक ही हैं, दे आर वन, दे आर नॉट टू। लेकिन यह जो ज्ञान है, एकत्व का जो ज्ञान है, जो वननेस का नॉलेज है, वह नॉलेज किसी शास्त्र को, किसी बुक को पढ़ने से या किसी के प्रवचन को सुनने से, किसी की तकरीरें सुनने से नहीं आता है। यह कहाँ से आता है? यह जब स्वाध्याय करते हैं, निरंतर चिंतन मनन और निधिध्यासन करते हैं, तो जब आप आत्म केंद्रित तो होकर के बैठते हैं, तब इसका ज्ञान होता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो यह अनुभूति का विषय, यह ज्ञान जो तत्व ज्ञान है वह अनुभूति का विषय है, रट्टा मारने का नहीं है। बहुत सारे जो है बाबा लोग या मुल्ला लोग, पादरी लोग, वो आज की तारीख में वो बताते हैं कि फलाना बुक की फलाना नंबर के पेज की फलाना लाइन में, फलाना श्लोक में, फलाना आयत में ये लिखा हुआ है। आप समझ जाइएगा कि वो व्यवहारिक दुनिया में है, ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि वो अभी भी वहीं पर उलझे हुए हैं। उन्होंने तत्व ज्ञान नहीं किया है। तत्व ज्ञान पेज नंबर और श्लोक बताने में नहीं है, आयतें बताने में नहीं, वह मौन का संदेश होता है। कई बार लोग शरीर और आत्मा को भी एक ही समझने की गलती कर देते हैं। मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, आए हाय मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं? आता है ना, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं? ये शरीर सुंदर है, आप नहीं सुंदर हो। शरीर सुंदर है, शरीरवत सूरत है, शरीर घायल है, आत्मा नहीं घायल होता है। मेरा हाथ कट गया, नहीं आपका हाथ नहीं कटा है, आपके शरीर का हाथ है। जिस शरीर का स्वामित्व आप पर है, आपके साधन का हाथ कटा है, आपका हाथ नहीं कटा है, आपका अपमान नहीं हुआ है। तो यह बहुत आवश्यक है कि शरीर आत्मा नहीं है। मेरा हाथ, मेरा पांव, मैं सुंदर, मैं दुबला, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं, ये स्टेटमेंट अज्ञानता के स्टेटमेंट है। तो कोई अगर अगली बार आपके सामने प्रश्न करता हुआ मिल जाए कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं, तो उनसे कहिएगा कि थोड़ा बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन में जाओ, और तब तुम्हें वस्तुतः पता चलेगा कि तुम इतने सुंदर नहीं हो। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है चिंतन मनन निधिध्यासन वाली परंपरा में कि वह आपको यह अनुभूति करा देगा कि जो आपका है उसमें कोई विशेषण प्रयोग हो ही नहीं सकता है। न सुंदर का हो सकता है, न बदसूरत का हो सकता है। तो शरीर और आत्मा को एक समझा जाना यह भी अपने आप में बड़ा एक दोष है। कई बार कर्मेंद्रियों को भी, ज्ञानेंद्रियों को भी आत्मा के रूप में समझने की गलती की जाती है, लेकिन यह भी गलत है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम यह अवश्य कह सकते हैं कि आत्मा शरीर युक्त है। जब हम इस शरीर में हैं तो आत्मा शरीर युक्त है, और इस शरीर की उपाधियां हैं कि यह सुंदर है, या लंबा है, या मोटा है, या इसके पास क्या है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से इसमें कोई विशेषण नहीं, न ये सुंदर है, न लंबा है, न मोटा है, न दुबला है, न काला है, न पीला है। हमने पहले ही कहा है कि यह नेति नेति, यह ना ऐसा है ना वैसा है, ना ऐसा है कि ऐसा नहीं है, ना वैसा है कि वैसा
नहीं है। इनमें से किसी भी एक उपाधि का इस पर आरोपण किया ही नहीं जा सकता है, जैसे ब्रह्म पर नहीं किया जा सकता है। और हमने ये जाना कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, और इस अर्थ में अगर ब्रह्म और आत्मा एक ही है, सर्व खलु इदम ब्रह्मम में, तो समझ लीजिएगा कि नर और नारी का भेद भी नहीं होना चाहिए कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो गया कि बेटी पैदा हो गया। कुछ लोग उदास हो जाते हैं, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ बेटी पैदा होगी। तुम्हारे यहाँ बेटी नहीं, तुम ब्रह्म है वो, और तुम ब्रह्म के होने पर अफसोस जता रहे हो। अरे तो तुम अज्ञान नहीं, तुम्हारा जो मस्तिष्क है, जो तुम्हारा मन है, वह कूड़े का ढेर है, कचरा है। उससे पार पाओ मेरे भाई, उस कूड़े के ढेर से, उस कचरे से पार पाओ। तुम तो मनुष्य होने के भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम तो ब्रह्म के होने से दुखी हो गए। तुम तो त्याज्य हो, त्याग कर देने योग्य हो। तुम इस संसार में रहने की योग्य नहीं हो। अरे जिंदा तो छोड़िए, आप मरने की योग्य नहीं है, क्योंकि मृत्यु का वर्ण भी वही उसी को करना चाहिए जिसमें जीवन जीने का साहस हो। इसी प्रकार से कुछ लोग हिंदू और मुसलमान का भेद समझ लेते हैं। गलत है रे भैया। सर्व खलु इदम ब्रह्मम, उपनिषद कहते हैं कि सर्व खलु इदम ब्रह्मम, सब कोई ब्रह्म है। तो हिंदू भी ब्रह्म है, मुसलमान भी ब्रह्म है। और ये बात मुसलमानों को भी समझ में आनी चाहिए कि आपकी भी आयतें इसी ओर इशारा करती हैं, पर तुम मूर्ख हो जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, केवल ट्रांसलेशन पढ़ करके रह गए। तुम्हारा जो मुल्ला तकरीरें करता है वो भी केवल ट्रांसलेशन करते हैं। सभी धर्मों के मंदिर भी ब्रह्म है, मस्जिद भी ब्रह्म है। आकार से थोड़ी मतलब है। और होना तो वस्तुतः ये चाहिए था कि मस्जिदों में भी जाकर के आरती, घंटा, घड़ियाल, सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, और मंदिरों में भी जाकर के नमाज पढ़ लेनी चाहिए। अंतर ही क्या रह गया? सर्व खलु इदम ब्रह्मम, सब कोई ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता कहीं अन्य नहीं है, कोई अन्य सत्ता कहीं नहीं है। और ये जो भेद है वह अज्ञानता के कारण, तो जो जितना मजबूती से इस भेद को दिखाता है वह उतना बड़ा अज्ञानी है। लोग आजकल गाड़ियों के पीछे लिख लेते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुर्जर, राजपूत, पठान, आए झंडा भी लगा लेंगे। अज्ञानी है, मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञान ही नहीं है उसके अंदर। अरे प्रोफेशनल सिंबल्स लगा दीजिए, डॉक्टर का लगा दीजिए, पुलिस का लगा दीजिए, वकील साहब वाला लगा दीजिए, समझ में आता है कि उसकी आवश्यकता है। वह भी हालांकि अज्ञानता है, लेकिन अज्ञानता का स्तर वहां पर कम है। जहां पर विभेद दिखाने के लिए किया जा रहा है वो तो सीधे सीधे ब्रह्म से पंगा लेना है, ईश्वर से पंगा लेना है। ऐसे लोग नास्तिक होते हैं। ये केवल वो काल नेमी जैसे हैं जो ईश्वर के पूजा तो करते हुए दिखाई देते हैं, अल्लाह की इबादत करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये वस्तुतः उनके विरोध। इनको आप शैतान या राक्षस कह करके पुकारिए, क्योंकि उनको ही वो अहंकार है। काम, क्रोध, मद, लोभ,
नाथ सब नरक के पंथ। तो भेद नहीं है, क्यों कहा गया है? जितना भेद उतना अहंकार, और जितना यह अहंकार उतना अधिक अज्ञानता, और अज्ञानता अंधकार से, तो जितना अंधकार बढ़ेगा उतनी अधिक राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। पूजा पाठ आदि सुबह सो के उठने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि सात्विक एनर्जी का प्रवाह होता है। रात आप देखिए कि आपके अंदर ज्यादातर पाप विचार, ऐसा नहीं कि दिन में पाप विचार नहीं आएंगे, लेकिन वो रात में ज्यादा आएंगे। रात में जगेंगे तो दारू पीने का ज्यादा मन करेगा, शराब शबाब कबाब में खेलने का मन रात में ज्यादा होता है। दिन में बुद्धि फिर भी संतुलन में रहती है, हालांकि जो एकदम से पापी हैं वो दिन में भी सब कुछ कर रहे हैं, रात में भी, परंतु रात में संभावना और अधिक बढ़ जाती है, जबकि दिन में इसकी संभावना कम हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भेद वो क्यों? क्योंकि अंधकार प्रवृत्ति है, तामसिक प्रवृत्ति है जो बढ़ रही है। तो भेद अज्ञान है, अज्ञान अंधकार है, ये सब आपस में कोरिलेटेड है। तो जिसको पता है कि वह एससी कम्युनिटी का है, आजकल बड़ा नारा चल रहा, एक दिन मैं गुजर रहा था आजमगढ़ से बनारस के साइड में, तो नारा चल रहा था हम अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा, मुझे लगा कि मनुवादी हैं तो अम्बेडकरवादी भी हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जितने बड़े पापी मनुवादी हैं उतने बड़े पापी अम्बेडकरवादी भी हैं। तुम भी अंधकार में, वो भी अंधकार में। कुमार विश्वास से पूछा गया कि पहले संविधान कि पहले रामायण, तो कुमार विश्वास ने कहा नहीं, पहले संविधान। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने भी कहा कि नहीं, पहले संविधान। मुझे लगता है कि संविधान और रामायण में, संविधान और गीता में कोई भेद है ही नहीं। दोनों अलग अलग स्तर पर एक दूसरे का काम करते हैं, क्योंकि आपको राज्य की भी आवश्यकता है, आपको धर्म की भी आवश्यकता है। दोनों में आप पंगा क्यों? दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन करके भी तो जीवन जी सकते हैं। मैं बात सही कह रहा हूं ना? क्यों एक दूसरे को चैलेंज करा रहे हैं? एक दूसरे का चैलेंज वो तभी स्वीकार करेंगे। कुमार विश्वास और विकास दिव्य कीर्ति, इन दोनों लोगों ने कहा गड़बड़ी की। इन्होंने मान लिया कि राज्य और धर्म में प्रतिद्वंदिता है, इन्होंने मान लिया कि संविधान और गीता में प्रतिद्वंदिता है, परंतु दोनों को एक साथ भी तो स्वीकार किया जा सकता था ना। दोनों में भेद दिखाने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि वो भेद अज्ञान के कारण है। यही अद्वैत दर्शन का मूल आधार है। भेद नहीं हो सकता है। तो शायद अब आप इस बात को समझते हैं कि जो लोग भेद की तरफ जाते हैं, विभाजन की तरफ जा रहे हैं, वे शंकराचार्य जी के विरोधी हैं। आप शंकराचार्य जी को उल्टा सीधा बोल दीजिए, आप शंकराचार्य जी को जाकर के गोली भी मार दीजिए, जश्न भी मना लीजिए, अभी तक आपने पाप नहीं किया है। आप पाप कब करेंगे? जब शंकराचार्य जी की बातों का आप विरोध करेंगे, उनके दार्शनिक, अच्छा बातों का विरोध तार्किक आधार पर, लेकिन जहां वो भेद को मना कर रहे हैं, आप जो है भेदम भेद मचाए पड़े हैं। तो आप, मैंने कहा, आप राक्षस या शैतान के रूप हैं। मैं एससी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं पठान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं, राक्षस हो तुम सबके सब, क्योंकि भेदवादी हो तुम। इससे बाहर निकलिए, एकत्व की तरफ, एकता की तरफ बढ़िए। इसी पर कहा गया है। अब जब शरीर पर बात आई तो व्यवहारिक जगत में शरीर की सत्ता है, पारमार्थिक दृष्टि से शरीर की सत्ता मिथ्या हो जाती है। हालांकि शंकराचार्य और सांख्य दर्शन, इन दोनों में एक समानता है। सांख्य दर्शन की तरह शंकराचार्य ने भी यह माना है कि शरीर दो प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर।
हालांकि यह भेद पुनः केवल व्यवहारिक जगत में है, क्योंकि इसमें भी भेद है और भेद केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही संभव है। और इसको शंकराचार्य नहीं कहते कि आप बना करके रखो। शंकराचार्य कहते हैं कि चिंतन मनन निध्यासन के जरिए समाप्त करो। और सूक्ष्म शरीर हमारा जो अंतःकरण है, जो हमारा प्राण है और जो हमारी इंद्रियां हैं, मन शरीर, उनका जो संयोग है, अंतःकरण, प्राण और इंद्रियों का जो संयोग है, वह हमारा सूक्ष्म शरीर है। और ये ऊपर से जो दिखाई देता है, जिसके लिए आप परेशान हैं कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं, ये जो शरीर है यह स्थूल शरीर है। और यह स्थूल शरीर का नाश हो जाना है, स्थूल शरीर का नाश हो जाना है। परंतु सूक्ष्म शरीर उसका नाश नहीं होता, वह कैरी करता है। कैसे, इस पर हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म होता है। इसी के कारण आप अपने प्रारब्ध का भोग करते हैं। और आप अपने प्रारब्ध का भोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी सूक्ष्म शरीर अभी जीवित है। तभी कई बार लोगों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रह जाती है। कई बार लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, विज्ञान नहीं मानता। अरे भैया, विज्ञान ने हर एक बात का ठेका नहीं ले रखा है। अब फिर वही दुश्मनी है। तुम विज्ञान और धर्म की प्रतिद्वंदिता क्यों चाहते हो? विज्ञान का काम भौतिक नियमों की व्याख्या तक सीमित है, लेकिन क्या मानवीय शरीर केवल भौतिक शरीर मात्र है? नहीं। तो शरीर भौतिकता के अतिरिक्त धर्म भी है। आप विज्ञान और धर्म में समन्वय स्थापित कराइए, वरना विज्ञान ने पूरी दुनिया को मारा है कि ग्लोबल वार्मिंग से निकाल करके ग्लोबल बॉइलिंग तक लेकर के चले गए। अब धरती केवल गर्म नहीं हो रही है, धरती गर्म होकर के अब उबलने लगी है। आप तबाही के मंजर देखिए, सब विज्ञान का नतीजा है। परमाणु बम का गिराया जाना विज्ञान का नतीजा है। आप चंद्रयान 3 के जाने पर खुशियां मनाना चाहिए आपको एक राष्ट्र के तौर पर, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर आपको इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर चंद्रयान 3, और ये नासा को भी लेनी चाहिए, सबको लेनी चाहिए, ये सब पापियों को लेना चाहिए। या अगर तुमने अंतरिक्ष में भेजा तो फिर उस कचरे का प्रबंधन करो ना। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तुम्हारा कचरा अनंत काल तक रहेगा अंतरिक्ष में। आने वाली पीढ़ी को जब रिसर्च करने के लिए ऊपर जाना होगा तो ये जो टुकड़े आकर के टकराएंगे। स्पेस वार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने स्पेस को कबाड़खाना बना रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भारत का चंद्रयान पहुंचा, लेकिन इस बात की नाराजगी सभी स्पेस सेंटर से, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे रसिया का हो, चाहे जापान का हो, चाहे भारत का हो, कि आप उस स्पेस कचरे के प्रबंधन पर आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? जब वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी तब आप सोचेंगे। तो विज्ञान तरक्की कर रहा है, लेकिन विज्ञान नुकसान भी दे रहा है। उस नुकसान को कम किया जा सकता है धर्म के माध्यम से, क्योंकि धर्म नैतिकता की तरफ ले जाता है। विज्ञान नैतिकता निरपेक्ष है, उसे नैतिकता से कोई लेना देना नहीं विज्ञान को। जैसे विज्ञान नैतिकता के बारे में बात करेगा, विज्ञान धर्म का साथ पढ़ेगा। और धर्म अगर बिना विज्ञान के रहेगा तो अनाप शनाप उल जलूल कुछ भी करता रहेगा। विज्ञान धर्म की आंखें हैं और धर्म विज्ञान के पांव हैं। अंधे और लंगड़े की दोस्ती है, दोनों को एक साथ रहना होगा, तभी दोनों सुरक्षित रहेंगे। वापस सूक्ष्म शरीर की व्याख्या पर आते हैं। तो ये पुनर्जन्म की व्याख्या हो जाती है। सूक्ष्म शरीर कैरी कर जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद जीव गया, ये का इस लोक में उस लोक में, वह सूक्ष्म शरीर की यात्रा है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है।
परंतु जो मूल आत्मा है वह स्वयं में सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। सत्य होने का मतलब है कि त्रिकाल में बना हुआ उसका अभाव नहीं हो सकता है। चित्त का मतलब है कि वह चैतन्य है, उसकी चैतन्यता कभी खो नहीं सकती है। किसी के सर पे हथौड़ा मार दीजिए, याददाश्त चली जाएगी, कुछ दिन बाद आ जाएगी। आप सो गए, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन उठकर के आप ये कहते हैं कि अरे यार आज बड़ी गहरी नींद आई, तो इसका मतलब कि आपकी चेतना कहीं न कहीं सुरक्षित बनी हुई थी। तो ब्रह्म और आत्मा सत्य, चित्त और आनंद के रूप में पड़े हुए हैं। सच्चिदानंद रूप इसी को कहा गया है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्म और आत्मा ये दो भिन्न तत्व नहीं है, एक ही है। और ये जो चेतना के मानने की प्रक्रिया है, हम लोगों ने देखा कि न्याय दर्शन आत्मा को मूल रूप से अचेतन मानता है और कहता है कि चेतना इसका आगंतुक गुण है, चेतना इसका स्वाभाविक गुण नहीं है, न्याय दर्शन मानता है। लेकिन ज्यादातर भारतीय दर्शनों में यह माना गया है कि चेतना आत्मा का स्वाभाविक गुण है, आगंतुक नहीं है। और शंकराचार्य के दर्शन में जब यह दिया जाता है कि ब्रह्म सत्य चित आनंद है, सच्चिदानंद है, तो वह इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं कि ब्रह्म या आत्मा का स्वाभाविक गुण चेतना है, चेतना इसका आगंतुक गुण नहीं है। तो आज के लिए मैं जो है यहीं पर छोड़ रहा हूं। अगली बार जब हमारी चर्चा होगी तो वह चर्चा होगी कि ब्रह्म और आत्मा अगर एक ही है तो ये तमाम अविद्याजनित संसार, इसके सुख दुख आदि, और इसकी व्याख्या अद्वैत दर्शन में कभी प्रतिबिंबवाद के माध्यम से तो कभी अवच्छेदवाद के माध्यम से होती है। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और साथ में आत्मा और जीव के संबंध पर चर्चा करेंगे। कल आप लोगों के लिए एक थोड़ा ब्रेक रहेगा, मैं रुद्राभिषेक में बैठूंगा। उम्मीद है कि जो नोट्स मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराए हैं वो आप लोग जरूर देख लेंगे। उसके हर पेज के लास्ट में जो है मेरी एक फ़ोटो भी है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि इसको जो है कॉपी न किया जाए, और चाहूँगा कि आप लोगों को जो आंसर राइटिंग दी गई है वो आंसर राइटिंग भी आप लोग समय पर